गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन केपी और केसी में। रिलेशन बताएंगे हम केपी और केसी में। केपी क्या होता है हमारा और केसी क्या होता है। पिछली क्लास में हम लोग इक्विलिब्रियम डिस्कस कर चुके हैं, इक्विलिब्रियम के बारे में बता चुके हैं, साम्यावस्था क्या होती है, साम्यावस्था पे बेसिस क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम केपी और केसी बताएंगे। केसी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। केसी को भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग आज हम लोग क्या बताएंगे, केपी और केसी में रिलेशन। तो देखते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। केपी और केसी में रिलेशन बताएंगे। तो हम लोग लेट कर लेते हैं। माना कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय, अब कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्यों ली जाती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्यों नहीं ली जाती है? क्योंकि जो केसी होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, साम्य स्थिरांक होता है। तो साम्यावस्था की परिभाषा यही होती है कि जो अग्र और पश्च दिशा में दोनों बराबर अभिक्रियाएं हैं, उसी हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। इसीलिए केसी निकालेंगे तो हम लोग हमेशा उत्क्रमणीय अभिक्रिया ही लेंगे। तो क्या ले लेते हैं हम लोग, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, रिवर्सिबल स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। ये सब किस में लेंगे हम लोग, गैसीय माध्यम में लेंगे, गैसीय माध्यम में लेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, साम्य स्थिरांक के लिए, साम्य स्थिरांक के लिए, साम्य स्थिरांक के लिए केसी इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या होता है, जो गिव्स के इधर होता है वो पूरा प्रोडक्ट होता है, और जो गिव्स के इधर होता है वो पूरा रिएक्टेंट होता है। प्रोडक्ट कहा जाए या फिर उत्पाद कहा जाए, रिएक्टेंट कहा जाए या फिर अभिकारक कहा जाए या अभिकर्मक कहा जाए, बात एक ही है। तो यहाँ हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो केसी इक्वल क्या हो जाएगा, उत्पाद, तो उत्पाद में सी और डी है, मगर यहाँ स्मॉल सी स्मॉल डी ये क्या है, ये इसकी क्वांटिटी बताते हैं कि कोई चीज अगर हम कुछ बना रहे हैं, कुछ लाते हैं तो किस क्वांटिटी में लाते हैं, वही यहाँ पर डिनोट कर रहा है। कि कोई भी रिएक्शन हम ले लेंगे N2 + 3H2 रिवर्सिबल 2NH3, तो वहां पर भी आगे नंबर्स होती हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या हो गई, ये नंबर्स हो गई, क्वांटिटी हो गई। तो जो भी नंबर्स होती हैं वो हमेशा कहाँ लिखी जाती हैं, पावर में लिखी जाती हैं, वो हमेशा पावर में लिखी जाती हैं। इसी तरीके से डी का सक्रिय द्रव्यमान की पावर स्मॉल डी अपॉन उत्पाद हो गया। अब क्या लेंगे हम लोग, अभिकारक ले लेंगे। तो अभिकारक क्या हो जाएगा, ए की पावर स्मॉल ए, बी की पावर स्मॉल बी, ये हो जाएगा। इसको हम लोग डाल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या निकालते हैं, गैसीय दाब के लिए, गैसीय दाब के लिए स्थिरांक क्या हो जाएगा, केपी। केपी इक्वल क्या हो जाएगा, जहां जहां हम लोगों ने सक्रिय द्रव्यमान बनाया था वहां वहां हम लोग क्या लिख देंगे, पी लिख देंगे, सिर्फ पी लिखेंगे। पी भी, केपी भी किसके लिए होता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए होता है, इसके लिए ही करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ सक्रिय द्रव्यमान बना हुआ है, तो सक्रिय द्रव्यमान की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, पी। तो पी इस कैपिटल सी की पावर स्मॉल सी, जो क्वांटिटी होती है वो गैसीय दाब में हमेशा कहाँ लिखी जाएगी, पावर में लिखी जाती है। मल्टीप्लाई पी की पावर कैपिटल डी की पावर स्मॉल डी अपॉन पी कैपिटल ए स्मॉल ए, पी कैपिटल बी स्मॉल बी, ये आ गया। इसको हम लोग डाल देते हैं इक्वेशन सेकंड डाल देते हैं। अब आगे क्या करते हैं हम लोग, आगे ले लेते हैं आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, जो बॉयल और चार्ल्स के नियमों का पालन करता है उसे आदर्श समीकरण कहते हैं। जैसे क्या होता है, पीवी इक्वल टू NRT, पीवी इक्वल NRT। पी क्या होता है, दाब होता है, बी क्या होता है, आयतन, एन मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, आर गैस स्थिरांक, और टी
ताप, ताप की वैल्यू हमेशा किस में रखेंगे, केल्विन में दे रखेंगे। मतलब कि कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, जैसे क्वेश्चन में दे रखा रहेगा 5 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री सेल्सियस, 14 डिग्री सेल्सियस, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जो 273 ऐड करके उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। और गैस स्थिरांक की वैल्यू कितनी लेंगे, 0.0821, इतने वायुमंडलीय ताप ये ले लेंगे। मोलों की संख्या क्या आती है, मोलों की संख्या बराबर दिया गया भार बटे अणु भार, दिया गया भार बटे अणु भार। अगर ये आपको मोलों की संख्या ना समझ में आए तो इसका वीडियो हमने पहले बना चुके हैं, वहां पर सक्रिय द्रव्यमान, मोलों की संख्या, इसका पूरा डिस्कशन है, वो देख सकते हैं। ये हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब v देखिए मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ P इक्वल N/V/RT, ये हो जाएगा। अब N/V क्या कहलाता है, सक्रिय द्रव्यमान, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सक्रिय द्रव्यमान इंटू RT। जहां जहां मतलब सक्रिय द्रव्यमान लिखा हुआ था वहां वहां अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, RT। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या ले लेते हैं, C के लिए गैसीय दाब, C के लिए गैसीय दाब क्या हो जाएगा हमारे पास, PC इक्वल C का सक्रिय द्रव्यमान इंटू RT। ऐसे ही D के लिए PD इक्वल D इंटू RT। A के लिए PA इक्वल A इंटू RT। B के लिए ले लेंगे PB इक्वल B इंटू RT। ये आ गया। अब ये सारी वैल्यू कहाँ रख देंगे हम लोग, समीकरण सेकंड में, यानी यहाँ पर रख देंगे हम लोग, इसकी सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, KP इक्वल PC, तो PC की जगह पूरा ये C और T की पावर स्मॉल c इंटू D की वैल्यू, तो D की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम लोग D RT की पावर स्मॉल d अपॉन A के लिए क्या हो जाएगा, A RT की पावर स्मॉल a और B RT की पावर स्मॉल b। ये आ जाएगा हमारे पास। इसको ओपन कर लेते हैं, तो KP इक्वल क्या हो जाएगा, C की पावर स्मॉल c, RT की पावर स्मॉल c इंटू D की पावर स्मॉल d, RT की पावर स्मॉल d अपॉन A की पावर स्मॉल a, RT की पावर स्मॉल a इंटू B की पावर स्मॉल b, RT की पावर स्मॉल b। अब देखिए यहाँ पर RT और RT सेम है, तो जब सेम है तो मैथ का नियम, अगर सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड होती है। मैथ तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, C की पावर स्मॉल c, D की पावर स्मॉल d और RT की पावर क्या हो जाएगा, C प्लस D अपॉन A की पावर स्मॉल a, B की पावर स्मॉल b, RT की पावर A प्लस b। अब देखिए RT और RT सेम है मगर डिवाइड में लिखा हुआ है, तो जब डिवाइड में लिखा हुआ है तो पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, यानी पावर क्या हो जाएगी, माइनस। तो माइनस कर देंगे हम लोग, C की पावर C, D की पावर D अपॉन A की पावर A, B की पावर B और RT की पावर C प्लस D माइनस A प्लस B। ये हो जाएगी पावर हमारी। अब देखिए CDAB ये किससे मैच कर रहा है, तो हमने यहाँ देखा KC इक्वल मैच कर रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, KP इक्वल KC, इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, KC, और यहाँ हम इसको क्या एक सिंपल सी लैंग्वेज में दे देते हैं, RT की पावर डेल्टा NG, यानी रिलेशन हमारे पास क्या निकल के आया KP और KC में, कि KP इक्वल KC RT की पावर डेल्टा NG। अब डेल्टा NG क्या होती है, यहाँ पर देखिए C प्लस D, यानी क्या हो गया हमारा, उत्पाद में अणुओं की संख्याओं का योग माइनस गैसीय माध्यम, और माध्यम कैसा होना चाहिए, गैसीय माध्यम, सॉलिड और लिक्विड नहीं लेंगे, उसका यूज नहीं करेंगे। तो गैसीय माध्यम में उत्पाद के अणुओं की संख्याओं का योग
माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे अभिगैसीय माध्यम में अभिकारक अणुओं की संख्याओं का योग। थैंक यू क्लास। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना